सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि भाई आप लोगों के सामने एक पेपर लेकर आया हूं प्री बोर्ड का केमिस्ट्री का, और आज हम लोग इस प्री बोर्ड के जो केमिस्ट्री का पेपर है इसका सॉल्यूशन करेंगे। और यहां से कुछ ऐसे आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपको सीधा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आओ अध्ययन करते हैं इस पेपर का। ठीक है, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आओ अध्ययन करते हैं भाई। किसका? भाई रसायन विज्ञान का पेपर है ये हमारे पास। रसायन विज्ञान प्री बोर्ड का पेपर है ये। ठीक है, 2025 का। चलिए देखो, मेरे पास जो कोड है वह है 347 VCH। आपके पास कौन सा कोड आया है कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, हमारे पास कोड है 347 VCH। देखिए, सबसे पहले शुरुआत के अंदर भाई आपको क्वेश्चन नंबर 1 में विकल्प दे रखे होते हैं। आओ समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक मोलल जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज होता है। भाई एक मोलल जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज। अब समझो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई एक मोलल जलीय विलयन के बारे में। जलीय विलयन के बारे में भाई आपको पता होना चाहिए कि यहां पर एक मोलल जलीय विलयन का अर्थ क्या है। तो यहां पर बोल रहा है एक मोलल जलीय विलयन का अर्थ है भाई, जलीय विलयन का अर्थ है, क्या अर्थ है भाई कि 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक, और विलायक का मतलब बेटा यहां पर जल है तो यहां पर कहानी किसमें होगी? जल में। 1 किलोग्राम बोले या 1000 ग्राम विलायक में विलेय का भाई कितना मोल? विलेय का 1 मोल। विलेय का कितना मोल है? 1 मोल। ध्यान रखना, 1 किलोग्राम विलायक यानी जल में विलेय का कितना? 1 मोल। यानी आपको भाई दे रखा है, यानी आप पता कर चुके कि भाई विलेय के मोल बराबर भाई कितना है? 1। ठीक, अब आपको पता कर लो किसके? विलायक के मोल को। तो विलायक का मोल, विलायक का मोल या विलायक के मोल बराबर बेटा क्या होगा? विलायक के मोल बराबर होता है भार बट्टे अणुभार। ठीक है, तो आपको भाई भार पता है, जल का जो भार है वो कितना? 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम। यानी जल का जो भार है भाई वो कितना है? 1000 ग्राम। ठीक है, अब क्या करना है? जल का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? जल का मोलर द्रव्यमान जिसे आप बोलते हैं अणुभार। बेटा यहां पर देखिए, जल का जो फॉर्मूला होता है भाई H2O होता है। क्या होता है? H2O। ठीक है, एक हाइड्रोजन का भैया 1 होता है, पर ऐसे हाइड्रो कितने? 2, प्लस एक ऑक्सीजन का 16, तो यहां पर 2 + 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18। तो देखो ये भार रहा, ये अणुभार रहा, लगा दीजिए यहां पर। तो यहां पर मोल विलायक के, देखो विलेय के मोल को Na से लिख रहे हैं, विलायक के मोल को हमने लिख लिया Nb से। बराबर भार हो जाएगा बेटा 1000 बट्टे अणुभार 18। जब इसका भाग दोगे तो 55.555 निकलता रहेगा। ठीक है, चलिए अब आपको पूछा किसका मोल प्रभाज? विलेय का मोल प्रभाज पूछा है। विलेय का मोल प्रभाज। तो भाई ध्यान रखना, विलेय का मोल प्रभाज जीटा है। जिसका मोल प्रभाज पूछा है उसके मोलों की संख्या रखो ऊपर, यानी विलेय के मोलों की संख्या को लिख लिया बेटा Na से, बट्टे उस विलयन के अंदर कितने घटक हैं उन सभी घटकों के मोलों की संख्या। तो आप बोले सर 2 घटक है, एक तो विलेय और दूसरा विलायक। तो विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, तो जीटा A बराबर भाई विलेय के मोल 1 है Na बट्टे Na का मान 1 और Nb का मान 55.5। बेटा 1 बट्टे 55 और 1 56.5। ठीक है, 10 हटाओ, ऊपर 0 बढ़ा लो। ठीक है, जब आप बेटा इसका भाग दोगे तो 0.018 बार चला जाएगा। जीटा A बराबर
तो ये भाई हमने किसको निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया किसको, ये विलेय का मोल प्रभाज, और आपसे यही पूछा था, तो इसका सेकंड नंबर बेटा विकल्प होगा वो सही होगा, क्वेश्चन नंबर पहले का। अब बात करेंगे ख की। ख में यहां बोल रहा है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा एक्टिनॉइड नहीं है। भाई एक एक्टिनॉइड नहीं है, प्लूटोनियम, कैलिफोर्नियम और यूरेनियम, ये तीनों के तीनों भाई किसके हैं, ये हमारे 5f श्रेणी के हैं, यानी एक्टिनॉइड तत्व हैं। तो यहां पर जो टर्बियम होगा, यहां पर जो क्या होगा टर्बियम, ये हमारा किस श्रेणी का है, 4f श्रेणी का एलिमेंट। ठीक है, चलिए यहां तक भाई आप लोग इसकी शॉर्ट लीजिए, इसके बाद आगे प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर ग को देखते हैं। भाई चलिए आओ, का प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय है तथा चतुष्फल की ज्यामिति का होता है। देखिए आपको 4 विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प है निकिल के साथ जुड़ा हुआ है कार्बोनिल कंपाउंड लिगेंड के रूप में। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर पूछना चाहें तो ऑक्सीडेशन नंबर बेटा यानी ऑक्सीडेशन संख्या किसकी निकालनी, निकिल की X प्लस, ये हमारा उदासीन लिगेंड है तो 0 बराबर बेटा इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0। ठीक है, तो X बराबर आपको बेटा इसकी ऑक्सीडेशन संख्या मिलेगी 0। अब निकिल का जब आप इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे, निकिल का परमाणु क्रमांक 28 है, इसके ऊपर बेटा इसकी ऑक्सीडेशन संख्या 0 निकली, यानी निकिल का ही इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8। ठीक है, आप समझिए। अब यहां पर बेटा क्या होगा, डी कक्षक के अंदर मैं आपसे पूछना चाहेंगे डी कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। आप बोले सर 10, तो 5 बॉक्स बनाइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। एस के अंदर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 4s 1 बॉक्स। उसके बाद 4p, p में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते इसलिए 3 बॉक्स। अब सुनो यहां पर डी बेटा, डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, आप बोले सर इसमें 8 है, तो पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरो, बच जाए इलेक्ट्रॉन फिर उनका युग्मन शुरू कर दीजिए। देखो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए, लेकिन अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, डी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन है, बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन, तो इनका युग्मन कर दो 6 7 और 1 8। एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो CO है हमारा, ये CO हमारा एक प्रबल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है भाई, प्रबल लिगेंड है। और अगर प्रबल लिगेंड है तो फिर भैया जो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इनका क्या करना शुरू कर देगा, युग्मन। तो युग्मन शुरू कर देगा, तो यहां पर क्या होगी, पुनर्व्यवस्था। फिर देखते हैं पुनर्व्यवस्था में देखते हैं भाई 3D के अंदर। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा 8। ये वाले 4s के 2 इलेक्ट्रॉन बेटा इसमें आ जाएंगे 9 10। ठीक है, उसके बाद 4s कक्षक भी खाली हो गया और 4p कक्षक भी खाली है। ठीक है, अब सुनो यहां पर अब कितने बेटा लिगेंड हैं, 4। तो एक लिगेंड तो आ गया इसमें, युग्मन के रूप में आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक, आपसे अगर पूछा जाए भाई कि आकृति कैसी बन रही है, तो आपसे सबसे पहले पता होगा भाई कि यहां पर जो संकड़ बना है वो एक तो एस में बेटा कार्बोनिल कंपाउंड गया है और 3 पी के अंदर गए, यानी संकड़ बना sp3। और आकृति बेटा जो बनी है वो बनी है चतुष्क फली आकृति। तो बात सही है कि भाई विकल्प में चतुष्फल की पूछा था, लेकिन इसके साथ साथ होना चाहिए अनुचुंबकी। अब अनुचुंबकी के लिए कंडीशन क्या है कि भैया इसके अंदर देखो कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है या नहीं है। आप बोले सर अयुग्मित तो इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, तो भैया यह प्रतिचुंबकीय गुण को दर्शाएगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन बेटा युग्मित हैं तो प्रतिचुंबकीय गुण को। तो इसका भाई देखेंगे चुंबकीय गुण, तो ये किसको दर्शा रहा है, प्रतिचुंबकीय गुण को। ठीक, अब बात करेंगे सेकंड विकल्प की। सेकंड विकल्प में भाई निकिल के साथ जुड़ा हुआ है साइनाइड
और इसके साथ ऊपर चार्ज कोष्टक पे 2-। पहले नंबर बेटा इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। पहले क्या करना है भाई, ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए निकल का निकालो, निकल का X प्लस 1 Cn पे 1 माइनस, पर Cn है कितने 4 से मल्टीप्लाई बराबर इसके ऊपर बेटा माइनस के 2 आवेश है। अब x प्लस माइनस माइनस के 4 बराबर माइनस के 2, ये माइनस के 4 जो दूसरी ओर जाके हो जाएंगे प्लस के 4, तो 4 प्लस के और यहां पर माइनस के 2, तो यहां पर कितना निकलेगा, 4 में से 2 गया बेटा, कितना बचेगा 2। भाई इसकी ऑक्सीडेशन संख्या कितनी निकली, प्लस के 2। तो निकिल का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास आपने किया है, अब यहां निकिल का किया था, यहां निकिल 2+ का इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा बाबूजी, और निकेश 2+ का जब इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे तो बाह्यतम कोश से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दो। बाह्यतम कोश यानी 4s कक्षक से कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जब त्याग दोगे तो 4s कक्षक में 0 बचेंगे। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s में 0 बेटा, 3d में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 8। ठीक है, अच्छा देखो 1 2 3 4 ये 3d कक्षक हो गया, उसके बाद 4s, उसके बाद भाई ये 4p। ठीक है, अब कहानी क्या होगी भैया, डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, आप बोले सर डी कक्षक में तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले अयुग्मित भरो 1 2 3 4 5, अब उनको युग्मन कर, बचे हुए इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर दो 6 7 और 1 8। ठीक है, अब बात ये आएगी कि भैया यहां पर जो साइनाइड है ये वाला हमारा क्या है, प्रबल लिगेंड है, और प्रबल लिगेंड है तो जो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इनका युग्मन शुरू कर देगा। तो फिर से पुनर्व्यवस्था में देखते हैं, पुनर्व्यवस्था में देखते हैं भाई, 3d 1 2 3 4 5 4s 4p। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ठीक, अब देखो एक Cn बेटा इसमें आ जाएगा, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, चौथा इसमें। तो यहां पर अगर बात करेंगे संकरण की बात करेंगे तो एक D में गया है और एक S में और 2 P में बेटा Cn गए लिगेंड। ठीक है, अर्थात यह बेटा जो आकृति है, यह बेटा आकृति कौन सी बनेगी, तो यह बनेगी आकृति वर्ग समतलीय। आकृति कौन सी बनेगी भाई, वर्ग समतलीय। लेकिन हमसे तो भाई चतुष्फल की पूछा है, मतलब विकल्प दूसरा भी नहीं सही है। तो अब बचा हुआ भाई आ जाओ तीसरे वाले, चलो तीसरे वाले पे आओ। यहां पर निकिल Cl का भाई कितना है, यहां पर होल 4 और इसके ऊपर चार्ज माइनस के 2। पहला काम भाई करना भाई, ऑक्सीडेशन नंबर निकिल का निकालेंगे, X प्लस 1 Cl पे 1 माइनस Cl है हमारे 4 बराबर इसके ऊपर माइनस के 2 आवेश। यहां पर होगा प्लस माइनस माइनस के 4 एकम 4 बराबर माइनस के 2, जो माइनस के 4 दूसरी ओर जाके भाई किसके हो जाएंगे, प्लस के 4, और ये माइनस के 2, तो कितना बचेगा, आप बोले सर यहां पर प्लस के 2 बचा। ठीक, अब सुनो निकिल 2+ का इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है, किसका करना है, निकिल 2+ का इलेक्ट्रॉन विन्यास, और ये रहा बेटा निकिल 2+ का इलेक्ट्रॉन विन्यास। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s में 0 और 3d 8, यानी डी कक्षक के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, डी कक्षक के अंदर 8, एस के अंदर बेटा 0 है 4s के अंदर, और 4p के अंदर भी बेटा अभी इलेक्ट्रॉन 0। देखो 1 2 3, पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, अब उन्हें युग्मित कर दो 6 7 और 1 8। लेकिन यहां पर जो Cl है हमारा वह कैसा लिगेंड है भाई, दुर्बल लिगेंड है, और दुर्बल लिगेंड है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करेगा। यानी यहां पर कंडीशन ये होगी कि ये कक्षक ज्यों का त्यों रहेगा पुनर्व्यवस्था में, 3d उसके बाद 4s उसके बाद 4p। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ये वाला कक्षक ज्यों का त्यों रहेगा। अब 4s के अंदर बेटा एक लिगेंड और 3 लिगेंड किस में चले जाएंगे, P में, यानी संकट बनेगा sp3। संकट कैसा बनेगा, sp3। अब बात करेंगे चुंबकीय गुण की, तो भाई यहां पर चुंबकीय गुण में देखा जाए कि इसमें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो किसको दर्शा रहा है, अनुचुंबकीय गुण को, अनुचुंबकीय गुण। ठीक है, यानी इसका विकल्प नंबर बेटा कौन सा सही है,
तीसरा सही है। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चंस बेटा लेंथी जरूर हो गया है, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में बेटा ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए इसको छोड़ लीजिए। इसके बाद भाई अगला प्रश्न बोल रहा है घ वेंजॉइल क्लोराइड का अपचयन H2 यानी पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ होने पर बनता है। भैया रिएक्शंस का नाम है कौन सी वाली? रोजरमुंड अपचयन। आओ देखो यहां पर वेंजॉइल क्लोराइड, क्वेश्चन नंबर घ वेंजॉइल क्लोराइड यानी बेंजीन के ऊपर बेटा लगा दो COCl, इसका H2 के साथ क्या कराएंगे? पैलेडियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति बेटा इसका अपचयन कराएंगे। आबंध तोड़ दो, एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ और दूसरा हाइड्रोजन बेटा कार्बन के साथ। ठीक है, तो यहां से HCl बाहर, और जब हाइड्रोजन बेटा कार्बन के पास पहुंच गया है तो ये बन जाएगा CHO और बेंजीन के ऊपर CHO यानी वेंजिल्डिहाइड। बेटा रिएक्शंस का नाम है रोजरमुंड अपचयन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2024 के अंदर बहुत बार बेटा पूछी गई रिएक्शन है ये। ठीक है, अब इसके बाद यानी इसका ऑप्शंस नंबर बेटा विकल्प नंबर पहला सही है। अब बात करेंगे ड़ भाई हिंसबर्ग अभिकर्मक है। अल्लाह बेंजीन के ऊपर अगर आप SO2Cl जोड़ दियो, ये बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसी को बोलते हैं भैया क्या? हिंसबर्ग अभिकर्मक। ठीक भाई, क्या काम होता है इसका? काम होता है प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एमीन की पहचान। ठीक, और भाई विकल्प कौन सा सही है इसका? सेकंड सही है। ठीक, उसके बाद जल में विलेय विटामिन है, तो आज से भूलोगे ना। क्यों? क्योंकि बेटा गई भैंस पानी में। बात समझ में आई? भाई हमने पूछा, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जल में विलेय विटामिन है, तो हमने बोला बेटा गई भैंस पानी में। मिल गए। देखो कैसे, ट्रिक क्या रही? ट्रिक है भाई हमारी गई भैंस पानी में। ठीक है, और भैंस से होगा भा से बी, वह सा से हो जाएगा सी, यानी बी बस सी। ये भैया कहां पर? जल में घुलनशील विटामिन है। तो फिर बेटा जो हमारे लिपिड यानी वसा के अंदर कौन कौन से हैं? ए, उसके बाद कौन होगा भाई? डी, उसके बाद ई, और कौन होगा? के। ये बेटा किसके अंदर घुलनशील विटामिन है? वसा के अंदर। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कोई है विकल्प जहां में भैया सी को? हाँ, चौथो है। ठीक है, जहां में कौन सो है? चौथो है। चलिए तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो। चलो चलिए भाई, अब हम लोग बेटा अध्ययन करने वाले हैं प्रश्न नंबर 2 का। ठीक, आप लोगों को इन प्रश्नों को पहले हम समझा दें, फिर आप लोग बेटा क्या करना? स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्या बोल रहा है? राल्ट के नियम को समझाइए तथा इसके महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों को लिखिए। चलिए आओ समझते हैं राल्ट का नियम। अब देखिए राल्ट का नियम बेटा दो है राल्ट के नियम। एक है अवाजशील विलेय के संदर्भ में राल्ट का नियम। अब अवाजशील विलेय के संदर्भ में राल्ट का नियम क्या कह रहा है भाई? जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाजशील विलेय को घोला जाए तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन उस विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। क्या बताया? जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाजशील विलेय को घोला जाए तो वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन है वह विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज इसके कैसा होता है भाई? बराबर होता है। एक तो नियम भाई ये दे सकते हो इसके आधार पे। ठीक है, दूसरा है बेटा क्या करेंगे? ये दूसरा है द्रव द्रव विलयनों के वाष्प दाब के आधार पर, द्रव द्रव विलयनों के वाष्प दाब के आधार पर राल्ट का नियम क्या है? देखिए आप भाई क्या करोगे? एक पात्र लीजिए। ठीक है,
इस पात्र के अंदर आप 2 द्रव डाल दो। कितने द्रव डाल दिए? 2। मान लिया एक घटक ले लिया बेटा हमने ए, दूसरा घटक ले लिया बी। ठीक है, समझना भाई। घटक ए का जो बाष्प दाब है वो पीए है, घटक बी का बाष्प दाब पीबी मान लिया। घटक बी है वो ज्यादा मात्रा है, तो यहां पर बेटा हमने ये मान लिया कौन है हमारा विलायक। ठीक है, ये विलायक का बाष्प दाब हो जाएगा। और पीए हमारा कौन है? कम मात्रा में लिया है भाई, तो ये हमारा कौन होगा? विलेय। तो ये विलेय का बाष्प दाब। ठीक, अब दोनों को भाई आपने एक पात्र के अंदर डाला, तो ये दोनों आपस में मिलेंगे बेटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा विलयन, P बराबर PA प्लस PB। ठीक, अब इस पात्र के अंदर एक चीज बताओ, आपने घटक A के कुछ ना कुछ मोल प्रभाज होंगे, पात्र के अंदर घटक B के मोल प्रभाज होंगे, तो यही बेटा इसमें क्या हो रहा है? इसके नियम के अनुसार क्या है? इस नियम के अनुसार विलयन में उपस्थित जो अवयवी घटक है, अवयवी घटक का जो आंशिक बाष्प दाब है, चाहे पीए का चाहे पीबी का, उसी के मोल प्रभाज के कैसा होता है? समानुपाती। यानी पीए घटक का जो आंशिक बाष्प दाब है उसी के घटक के मोल प्रभाज इसके कैसा होता है? समानुपाती। मैंने मान लिया इसका मोल प्रभाज जीटा ए है, इसका मोल प्रभाज जीटा बी है, तो भैया घटक बी का जो बाष्प दाब होगा उसी घटक के मोल प्रभाज के कैसा होता है भाई? उसी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो भैया हमने यही लिखा है। क्या लिखा है? किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी बाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक बाष्प दाब उस अवयवी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, अर्थात पीए समानुपाती जीटा ए, पीबी समानुपाती जीटा बी। ए हमारा किसके लिए आया भाई? विलय के लिए ले लिया हमने, बी हमने किसके लिए लिया? विलायक के लिए। अच्छा, समानुपाती का चिन्ह हटेगा, बराबर का चिन्ह आएगा, एक कांस्टेंट ले आए पीए नॉट जीटा ए, और यहां पर पीबी बराबर हो जाएगा पीबी नॉट जीटा बी। ठीक है, तो यहां पर ये पीए नॉट और पीबी नॉट ये शुद्ध है, ये शुद्ध विलय का बाष्प दाब है, विलायक का बाष्प दाब है। ठीक, अब आपको पूछा जाए भैया बताओ विलय में उपस्थित बाष्प दाब, तो पी बराबर पीए। ठीक है, अब करना क्या? इसका मान उठाओ, यहां लगा दो, इसका अब 2 तरीके से बेटा आप राउल्ट का नियम दे सकते हो, चाहे बेटा अवाष्पशील विलय के संदर्भ में दे देना, चाहे द्रव द्रव विलयनों के वाष्प दाब के आधार पे। ठीक है, आपको जो समझ में आए वो दे देना। 2 अनुप्रयोग पूछा है, पहला आदर्श एवं अनादर्श विलयन में भाई। ठीक, आदर्श एवं अनादर्श विलयन बेटा किसका प्रयोग करते हैं? राउल्ट का नियम। जो बेटा राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहते हैं। और अनादर्श विलयन बेटा आगे जाके हमारा 2 प्रकार से बढ़ता है, एक धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करेगा, एक ऋणात्मक को। लेकिन यहां पर बेटा सिर्फ जितना क्वेश्चन पूछा उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, दूसरा बेटा, इसके बाद आपको बेटा दूसरे का ख क्वेश्चन पूछा है कि कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती है, यानी कलर रंगीन यौगिक बनाती है। क्योंकि भैया जो संक्रमण धातुएं हैं इनके डी कक्षक कैसे होते हैं? अपूर्ण होते हैं। डी कक्षक कैसे होते हैं? अपूर्ण होते हैं। ठीक है, अर्थात इनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये बेटा कैसे बनाती है? रंगीन यौगिक को बनाती है। ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है? संक्रमण धातुओं के जो डी कक्षक है पूर्ण नहीं होते हैं, अतः ये रंगीन संकुल यौगिक बनाती हैं, तथा धातु संकुलों का जो सामान्यतः रंग होता है वो डी संक्रमण के कारण होता है। अतः ये संक्रमण विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में होते हैं। किसी विलयन का रंग उसके द्वारा अवशोषित प्रकाश के रंग का क्या होता है? पूरक होता है। ठीक है, तो इसको लिख लेना है। अब आ जाओ बेटा किसकी बात करेंगे? गा की। ठीक है, तो हम इस चीज को बेटा रफ कर दें। ठीक है, यहां से इसको हटा दे रहे हैं। ठीक, अब गा प्रश्न की बात कर रहा हूं। गा प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित उपसह संयोजन यौगिकों के आयुपीएसी नाम लिखिए। देखो, पहला आपको दे रखा है CO, उसके बाद NH3 का होल 6 और इसका होल ट्वाइस है, और SO4 भैया कितना है? इसका होल थ्राइस है। इसका होल ट्वाइस, इसका होल थ्राइस। देखो, सबसे पहले लिगेंड का नाम भाई कितने हैं? 6, तो हेक्साएमीन। ठीक है, CO को बोलते हैं भाई कोबाल्ट, इसकी ऑक्सीजन संख्या। SO4 को बोलेंगे भाई सल्फेट। ठीक, अब देखो कोबाल्ट की ऑक्सीजन संख्या निकालनी है। इस NH3 का बेटा ये उदासीन अणु है 0, तो सब 0 हो जाएंगे।
लेकिन यहां पर इस कोबाल्ट के अणु कितने, 2 बेटा, 2 का होल ट्वाइस है, इससे 2 अणु है, 2 से मल्टीप्लाई, प्लस एक SO4 पे बेटा होता है 2 माइनस, पर इसके अणु कितने हैं, 3, बराबर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इक्वल टू 0। ठीक, तो यहां पर 2x और प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6 बराबर 0, ये माइनस के 6 दूसरी ओर जाएगा प्लस के 6, तो 2 तिया 6, यानी x बराबर बेटा कितना निकलेगा इसका, इसकी ऑक्सीडेज संख्या निकली प्लस के 3। ठीक, अब दूसरा बेटा, दूसरा है K3 Cr C2O4 का होल थ्राइस। देखो K को बोलेंगे पोटेशियम, पोटेशियम। उसके बाद अब आ जाओ कोष्टक के अंदर, पहले नाम देंगे लिगेंड का, ट्राई ऑक्सोलेटो, ऑक्सीलेटो, और क्रोमियम है ऋणात्मक संकुल है, इसलिए हम बेटा इसे लिखेंगे क्रोमिएट। ठीक, और इसकी ऑक्सीडेशन संख्या समझो, 1 K पे 1 प्लस तो 3 K पे 3 प्लस, 1 C2O4 पे भाई होता है 2 माइनस, पर ऐसे और कितने 3, तो 3 दूनी 6 भाई, 6 माइनस में से प्लस के 3 गए तो बेटा बचेंगे माइनस के 3, जो दूसरी ओर जाके हो जाएंगे प्लस के 3। ठीक, ध्यान रखना। अब बात करेंगे भाई घा की। घा क्वेश्चन बोल रहा है एल्किल क्लोराइड की जली KOH से अभिक्रिया कराने पर एल्कोहल बनता है, जबकि एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। समझाइए, क्योंकि भैया जो आप KOH ले रहे हो जली माध्यम में, जल में ये बेटा अपने आयनों में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएगा और टूट जाएगा K धनायन और OH ऋणायन। लेकिन जहां ये OH ऋणायन मिला है ना, यह एक बेटा क्या है, प्रबल क्षार है, न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है, और नाभिक स्नेही अपकर्मक है। तो यहां पर बेटा ये किससे क्रिया करेगा, एल्किल हैलाइड से क्रिया करेगा और क्या बना देगा, अल्कोहल। तो मैंने यही लिखा है कि जल की उपस्थिति में KOH पूर्ण रूप से क्या है, OH आयनों में वियोजित हो जाता है। यह प्रबल नाभिक स्नेही होते हैं जो एल्किल हैलाइड से क्रिया करके क्या बनाते हैं, किसको बनाते हैं भाई, अल्कोहल को। लेकिन यहीं पे लिखा है एल्कोहलिक माध्यम में जो OH आयन के अतिरिक्त विलयन में एथोक्साइड आयन यानी C2H5O, जिसके ऊपर माइनस भी होते हैं, प्रबल क्षार होने के कारण ये बीटा कार्बन से, कहां से भाई, बीटा कार्बन से किसको बाहर करेंगे, हाइड्रोजन आयन को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, और किसका निर्माण करते हैं, एल्कीन का। और इस रिएक्शन का नाम है बीटा विलोपन या हाइड्रोहेलोजनीकरण रिएक्शंस। ठीक है, चलिए यहां तक पहले भाई स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लो।